कपिल सिब्बल सर की बात पर बात आ रही है सर। अगर इतने ही सीनियर होते। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट का माई बाप नहीं है और तुम अपना ये चमकाना बंद करो। हाँ, मैं कहूँ तिरुपति मंदिर के डॉक्यूमेंट दिखाओ, मान लो मेरी सरकार आई। जब वक्फ का मामला कुरान में है क्या? हाँ है, लिखा है। हाँ हाँ यार, नेता सर ने इतना बेवकूफाना, इतना जाहिलाना। सॉलिसिटर जनरल है भैया वो। नहीं, अब सुन तो। सॉलिसिटर जनरल है, उसको बेवकूफ और जाहिल बोल रहा है। और कपिल सिब्बल जो अम्बेडकर जी कानून बना गए हैं उसी को मानना चाहिए। ये अनपढ़ लोग कैसे कानून बना रहे हैं ये बताइए। अनपढ़ कौन है? जो अनपढ़ है वही अनपढ़ है। आपको नाम के बताऊं? क्यों? जमीन है नहीं, अनपढ़ थोड़े। फायदा क्या ये जी? गंभीरता से जब अब्दुल कलाम को अमेरिका ने बुलाया था कि आप परमाणु बनाने वाले वैज्ञानिक हैं, जब हिंदुस्तान से नहीं गए वो कि हिंदुस्तान के साथ दूंगा मैं जिसका रहने वाला हूँ। मगर आज हिंदुस्तान के लोगों के साथ सरकार बिल्कुल गलत काम कर रही है। क्या गलत हो रहा है जी, क्या गलत हुआ? कि उसको ज़रूरत क्या है वह बिल के अंदर? ये तो अल्लाह की ज़मीन है, ये मुसलमान अपना आप जाने जो भी काम करना। आपको क्या ज़रूरत पड़ी है? आपको अपनी बहू को, बच्चों को देखना चाहिए। आप ये देख रहे हैं, बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है बिल्कुल सरकार। कौन से ऐसे नियम है जो लगता है कि वो उल्टे हैं? कौन से? ये हमें सरकार ने नहीं दी ये जगहें जो हैं, जो हमारी मस्जिद, कब्रिस्तान, मुसाफिर खाने या जो भी वक्त यूजर में काम आ रही है, ये सरकार ने नहीं दी। ये तो हमारे बाप दादा परदादा ज़मीन की नहीं, उन्होंने वक्त करके गए हैं, वक्त करके गए हैं। समझ, ये हमें आपत्ति है, ये हमें एतराज़ है, ये हमें एतराज़ है। जमीन तो ये हमें किसी लिए नहीं, हमारे बाप दादा, हमारे परदादाओं ने इसे वक्त किया हमारी आल औलाद के लिए। औलाद यही औलाद और क़यामत तक जब ये दुनिया रहेगी तब तक ये जो है काम आती रहेगी सबके। सुनिए, ये क्यों बनाएगा? क्योंकि यही मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ कंप्लेन गया, रेज किया गया, जो हमारा प्रॉपर्टी को ले लिया गया, इलीगली ले लिया गया, इसलिए इसका कुछ न्याय किया जाए। तो मुसलमान ही कंप्लेन की 20,000 कंप्लेन तो बड़े हुए हैं आप ही के तरफ से। 25,000 तो मुसलमान है जिन्होंने कहा कि ली नहीं ले ली गई है। उनकी जमीन जबरन हड़प लिया। ऐसा ये तो इंक्वायरी की चीज़ है। देखो ये कोई कह नहीं सकता क्या है। हाँ, ये तो इंक्वायरी की जरूरत है। तो जो 25,000 पे इंक्वायरी बैठाए, 9 लाख है। इसके कानून मानने की जरूरत है। 9 लाख है, 9 लाख तो प्रॉपर्टी है, उसमें से 25,000 तो मुसलमान कह रहे हैं कि ये गलत तरीका। जिसका घर होता है उसी के पास रहता है। ये तो झूठे हैं सब, जो जिन्होंने दायर करी है सब मक्का रहे हैं। 25,000 थोड़ी। जिसका घर होता है उसी का रहता है। अब हिंदुस्तान हमारा है, हम स्वतंत्र सेनानी लोग हैं, तो हमें क्या मिला? आप तो नहीं हो सकते, आपके बाबा दादा। कागज है हमारे दादा ने 1947 में, कागज है हमारे पास 1947 के अंदर जो हमारे पास कागज है। 47 में जब हिंदुस्तान चीन की लड़ाई हुई तो हमारे दादा के पास बॉन्ड और सोना सब कुछ दिया हमने। आज भी हमारे कागज मौजूद है। हाँ, पक्के में करके गए थे? जी हाँ, पक्के में। नहीं, जमीन पक्के में चढ़ाई थी। ट्रांसफर ऑफ लैंड जो आपके दादा ने किया था। नहीं, हमने वो दिया था, चंदा मांगा गया था हिंदुस्तान सरकार की तरफ से। रसीद ले लेते ना, सब है हमारे पास कागज है। फिर तो आपकी ठीक है, फिर वक्फ की रहेगी वो जमीन। भाई ये कह रहे हैं, आप आइए मौलवी साहब, ये कह रहे हैं कागज दिखाने में दिक्कत क्या है? जब है जमीन आपकी तो कागज क्यों नहीं दिखा रहे? जी सर मैं बताऊं, सच्चर आपने जो बात करा, आपने कहा कि सरकार के पास शिकायतें गई थी, तो 2013 में सच्चर कमेटी बनी थी, उसने रिपोर्ट पेश करी थी और यही करी थी कि हमें ये कमेटी भी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस वक्त, उसके पास ये गई थी रिपोर्ट्स और कंप्लेंट कि भाई वक्फ की ज़मीनों को कब्जाया जा रहा है, यह वक्फ ज़मीनों को कब्जा रहा है, दोनों तरफ की बातें गई थी, तो उन्होंने रिपोर्ट बनाई, ठीक है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2013 में हम यहाँ क्यों नहीं खड़े थे? क्यों नहीं खड़े थे? क्योंकि हम उस गवर्नमेंट ने, हमें मोदी गवर्नमेंट से कोई शिकायत नहीं है, हमें उनके बनाए हुए कानून से शिकायत है। सर देखिए, कानून बनाने से इंसान की नीयत जाहिर हो जाती है। कपिल सिब्बल सर ने परसों क्या कहा? यही कहा कि ये कपिल सिब्बल सर इतने सीनियर एडवोकेट हैं, कोई वो हमारे हाथों की कठपुतली नहीं है। यहाँ पर अगर एक भी एडवोकेट उनके खिलाफ बोलकर दिखा सकता है तो मैं मान लूं। भाई वो बोल तो रहे हैं, वो भाई वो मुस्लिम पक्ष रख रहे हैं, वो हिंदू। हाँ, एक मिनट, जब कौन सा बड़ा बात हो गया कपिल सिब्बल है तो? हाँ, आपके लिए हो गए, हमारे लिए तो कल ही गए। यहाँ पर फ्रेटर्निटी है, हमारा फ्रेटर्निटी है, बड़ा छोटा क्या होता है? वकील होता है। सर असल में आपसे
आपसे असल में कपिल सिब्बल सर को कभी आपने ऐसे बात करते हुए नहीं सुना होगा। ये नहीं, ये सीनियर एडवोकेट की खासियत होती है। जो जूनियर होता नहीं सर, एक तर्कों पर बात में मुझे बोल सर, तर्क की बात मैं कर रहा हूँ। जो एक में कपिल सिब्बल सर की बात पर बात आ रही है सर, अगर इतने ही सीनियर होते सर, मेरिट पे बात सर, वो ना शोर मचाते हुए मिलेंगे। ये काम होता है उन एडवोकेट का जिनके पास पिटीशन जीरो होती है, एक भी केस नहीं चल रहा होता, ना वो इसके वकील होते हैं। अब मैं बात रख रहा हूँ कपिल नहीं एक मिनट, एक चलो तो सर वो इतने सीनियर है यार, वो कितने सीनियर है वो चलिए तो कपिल नहीं यहाँ का माई बाप नहीं है, कह देता हूँ। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट का माई बाप नहीं है, और तुम अपना ये चमकाना बंद करो। हाँ, फिर फालतू बात करता है। चले भाई ये 25 ये कह रहे हैं 25,000 तो मुसलमानों ने शिकायत की है। गुस्सा कर रहे हैं, न्यूज़ रिकॉर्ड कीजिए ना, ऊपर से क्या आप लेकर अपने कौम में दिखाओगे कि देखो ये वकील ऐसे बोल रहा है, ये कर रहा है। अरे मैं जानता हूँ आप लोग की कहाँ कहाँ क्या क्या सिस्टम चलता है। सही है, आप लोग का यही काम ही है कि लोग हिंदूवादी बात करे, उसको मारो काटो गोली करो। सवाल ले लेते हैं भाई, हमारा काम भाई, सवालों पे जवाब दीजिए और सवाल कीजिए आप। दो ही चीजें, छोटा बड़ा मत कीजिए सर। देखिए भाई, ये कह रहे हैं कि 25,000 मुसलमानों की ने शिकायत की है कि हमारी जमीन। आप कह रहे हैं अभी कपिल सिब्बल सर की, पहले में उनके अरे क्लेम भाई पहले बात रुके अभी 1 मिनट रुके। मैं क्या करूँगा, पहले कोई वकील की बात नहीं करो। ये तो सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर ने पहले कपिल सिब्बल सर को, बोलिए भैया, बोलो सर, किसको सुना तो बोलो यार। कपिल भैया सुना कानून की बात करो भाई, कानून की बात करो। आप सिब्बल साहब का असिस्टेंट है क्या? नहीं 1 मिनट सुनिए तो सर, 1 मिनट सुनिए तो। आप इनसे ये अभी खुद बोलेंगे। मेरी पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किसे सुना? तुषार मेहता है, कपिल सिब्बल किसे सुना? नहीं किसे सुना? सर पहले उनकी तो बात कोट करूंगा। उन्होंने कोर्ट से क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि इस सरकार ने जो कानून और जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 बनाया है, ये एक षड्यंत्र और मंसूबा है मुसलमानों की जगह कब्जाने का। पहली बात उन्होंने ये कही, जो परसों पेपर में। कल तुषार मेहता सर ने इतना बेवकूफाना, इतना जाहिलाना, सॉलिसिटर जनरल है भैया वो। नहीं अब सुन तो, सॉलिसिटर जनरल है, उसको बेवकूफ और जाहिल बोल रहा है। और कपिल सिब्बल जो भारत के सबसे बड़े जाहिल वकील हैं, उनको ये बोल रहा है महागवर्नर लर्नर है। नहीं ये आदमी हाँ नहीं अब सुनिए तो, उन्होंने क्या कहा? नहीं उन्होंने BR अम्बेडकर जी को चैलेंज कर दिया। कहाँ कर दिया यार? तुम कैसी बात कर रहे हो यार? मैं बता तो रहा हूँ। उन्होंने कहा ये आर्टिकल उन्होंने कहा कि ये जो वक्फ है, आप मुसलमानों के छोटे से छोटे बच्चे से पूछ लीजिए कि ये जो तुम्हारी मस्जिद है ये किसने दान दी, तो वो कहेगा मेरे दादा ने दी थी, परदादा ने वक्फ करी थी। वो इतना बड़ी बात कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कि सर ये तो सेकुलर कॉन्सेप्ट है, मुसलमानों का कोई इससे लेना ही देना नहीं है। सर ये बात सरासर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के खिलाफ है। अगर मान लीजिए वक्फ का मुसलमानों से लेना देना ही नहीं होता तो हम बेवकूफ़ हैं, हम भी एक शॉपिंग मॉल बनाकर बैठते। कब्रिस्तान बनाने की क्या ज़रूरत है सर? हम सारे वक्फ की ज़मीनों पर शॉपिंग मॉल बने हैं। नहीं सर, जो बने हैं सरकार को, मैं कह रहा हूँ हम सरकार के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। देखिए सर, मैं नहीं वो अब उस तर्क पे बात करो ना। उनका ये कहना कि ये इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, कुरान में इसका जिक्र नहीं है। कुरान में है, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, सूरह बकरा में। आपको अभी खोल के मैं दिखा दूंगा कि जो लोग अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं, उन लोगों की मिसाल, माल, जान और अपनी ज़मीनें वफ़ करते हैं या दान करते हैं, उनकी मिसाल उस दरख्त की तरह है जिस दरख्त से लोग फ़ायदा उठाते हैं, जिस पेड़ से लोग फ़ायदा उठाते हैं। नहीं ये वफ़ का भाई, वहाँ सिर्फ जब वफ़ का मामला कुरान में है क्या? हाँ है, हाँ उन्होंने कहा है कि वफ़ जो है इंटरनल पार्ट नहीं है इस्लाम का, जबकि ये कह रहे कुरान में जिक्र है। इंटरनल पार्ट की बात नहीं होता, इसेंशियल बात हुई कि वफ़ इज नॉट द इसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम रिलीजियन।
इसे से बोला ये बहस में आई थी बात। हम देखिए, तो हमारा कहने का मतलब वो अब आप भी बोल लीजिएगा, लेकिन फिनिश। वो उनका कहना है कि इबादत जो है इसेंशियल पार्ट है, पूजा पाठ सेंट्रम जहाँ पर इबादत होती है उसके लिए आर्टिकल 25 और 26 में जो बातें हैं, जो यहाँ तक कि सेक्शन डी एंड सेक्शन ई, सेक्शन डी कहता है कि जो मॉन्यूमेंटल है, जैसे ऐतिहासिक, जैसे आगरा हो गया, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, जहाँ ये लोग कहते हैं कि बाप की मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो उनका कहना है कि मूल रूप से आप चाहें तो आप जो पूजा स्थल है वहाँ सैक्रोसैंक्ट वो गर्भ स्थल है, वहाँ आप इबादत कर सकते हैं, इबादत के लिए कहीं कोई रोक नहीं है, समझे ना। लेकिन दरअसल वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट है, तो इस देश की धरोहर है, तो उसका कस्टोडियन कौन होगा? भारत सरकार होगी, ASI होगी, मालिक वक्फ बोर्ड होगा। सुन लीजिए, ये भी सरकार कह रही है, दो प्रकार की चीज़ है, मालिक स्टिल बिकम द वक्फ बोर्ड, लेकिन कस्टोडियन जो होगा उसको मेंटेन करने का पावर, समझे, उसको ASI को दिया गया। एक्चुअली इनका जो रिलीजियस पर्पज में जो लैंड यूज कर रहे हैं या मस्जिद यूज कर रहे हैं, वो रिलीजियसली हम रेस्पेक्ट करते हैं, वो करेक्ट रहेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो कह रहे बाकी जो प्रॉपर्टी वाकफ मीन्स नहीं है जो रिलीजियस पर्पज को हम टच कर, मतलब वो गवर्नमेंट टच करना चाहता है। सुनिए, बाकी क्या रिलीजियस, जैसे आपका मस्जिद है कहीं पे, आप करते रहिए, लेकिन बाकी जो प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू है वो कह रहे हैं तुमने डॉक्यूमेंट करके रजिस्ट्री कर लो। रजिस्ट्री करवाने में दिक्कत है। नहीं, 1 मिनट रुक तो अभी बनेगा नहीं, मैं 6 महीने दिए हैं। 6 महीने में कुछ भी नहीं होगा, अपने मकान के कागज निकालो के दिखाओ आप, चले आओ उसमें। 9 लाख की है। सर मैं सीधी वो बात करूंगा जो आप लॉजिकल एक्सेप्ट करोगे। मैं कहता हूँ सरकार, इस देश के जो सबसे बड़े, हमें उन पर विश्वास है और उन पर भरोसा है, जो इस देश के शंकराचार्य हैं, वो हिंदू धर्म को बहुत अच्छे से जानते हैं, गीता को जानते हैं। अब मैं कहूँ तिरुपति मंदिर के डॉक्यूमेंट दिखाओ, मान लो मेरी सरकार आ जाती है सर, इसी तरीके से, नहीं मैं बता रहा हूँ, सारे डॉक्यूमेंट, कहीं सारे डॉक्यूमेंट, हजारों साल पुराने डॉक्यूमेंट है ना, मैं वही तो कह रहा है, सारे रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में देखिए, ये धरती, ये देश आज पैदा नहीं लिया है, समझे ना। ये देश भी जो चल रहा है, मतलब देखिए, मुसलमानों का भी जो यहाँ पर इस्लामिक शासन हुआ, वो भी 800 साल का शासन रहा। नहीं भाई, 7 अब 600 में, 600 से ज़्यादा, 600 रहा, मैंने आज से हाँ घटा दिया, घटा नहीं दिया, 500 कर दो। तो उसमें भी जो है सारे रिकॉर्ड्स हैं, उसके भी सारे रिकॉर्ड्स हैं। उसके बाद 200 साल अंग्रेज के मिलाकर 800 साल हो गया, ठीक है ना, उसके अंग्रेज़ों के भी सारे रिकॉर्ड्स हैं। अब ये कहें कि जिनका पहले इनका ज़मीन था, उसके बाद इनका हो गया, बहन जी का हो गया, इनका हो गया, इनका हो गया, इनका हो गया, उनका हो गया, मेरा हो गया, फिर इनका हो गया, मतलब ये तो सिजरा बोलते हैं, जो एक सिजरा है वो चलता गया ना सर। देखिए अभी मैं चेन ऑफ रिकॉर्ड आया, तो चेन ऑफ रिकॉर्ड सारा मेंटेन है, जिसको कैडेस्ट्रल रिकॉर्ड कहते हैं, समझे ना। कैडेस्ट्रल रिकॉर्ड हुआ कि 200, 400, 500 साल का भी जो है गवर्नमेंट के पास कैडेस्ट्रल रिकॉर्ड है, और सर्वे हर 100 साल में सर्वे होता है, समझे ना, कि किसकी ज़मीन की कहाँ कौन सी वेशभूषा थी। यहाँ आज सुप्रीम कोर्ट है, कुछ ऐसी बात हो गई कि सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट कर दूसरे जगह चला गया, तो ये रिकॉर्ड में यही नंबर में दिखाएगा कि 100 साल पहले यहाँ सुप्रीम कोर्ट थी, बाद में दूसरे, तो ये सारा रिकॉर्ड है। अब ये कहे कि भाई आपके पास पर्सनल आपके घर में ताला बंद कर रिकॉर्ड नहीं होगा, मस्जिद में रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन सरकार के पास सारा रिकॉर्ड है। आपको नहीं है तो जाकर आप RTI से मांगिए कि भाई ये खाता खेसरा नंबर की मैं डिटेल्स चाहता हूँ। ये कह रहे हैं, हो सका आपके पास नहीं है, लेकिन साल मैं मांगिए। मैं बता रहा हूँ और रिकॉर्ड, सरकार ने 6 महीने आपको दिए हैं कि अगर आपका चीज रजिस्टर्ड नहीं है तो 6 महीने जो है, जो आप जाओ कोर्ट में कि ये हमको और सरकार टाइम चाहिए, कितनी 6 महीने में हमसे सर, नहीं हो सर, रहा है, सर, हमको साल भर दीजिए। मैं तो 2 आपको साल इसलिए दीजिए, बता 5 रहा हूँ साल क्योंकि मैं GPC की रिसर्च टीम में था। मैं आपको सीधी वो बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं संविधान की भी कसम खा सकता हूँ, कुरान की भी। सर आपको मैं बता रहा हूँ, लखनऊ वक्फ बोर्ड ले लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वक्फ संपत्तियाँ। सर इस सरकार ने क्या करा, जब ये बिल बन रहा था उसी टाइम से जो वहाँ के CEO हैं वो छुट्टियों पर चले गए बंदा,
और ये करा। आप अब भी पूछ सकते हैं, लखनऊ वक्फ बोर्ड का मैं नंबर दे दूंगा, आप कहिए कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी के कुछ पेपर्स देखने हैं या मुझे न्यू रजिस्ट्रेशन कराना है या कमेटी रिन्यूअल करानी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि जब तक ये कोर्ट में मैटर चल रहा है सरकार या वक्फ बोर्ड के किसी भी काम में दखल नहीं देगी और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लेकिन आप देखिए आज भी डिमोलिश चल रहे हैं। वक्फ उत्तर डिमोलिश कहाँ हुआ जब सर बहुत जगह वक्फ की कम संपत्ति पे? हाँ, अब सर ये है, हम ये कहेंगे सर हम आज भी सर अगर ऐसा हो सकता है कि एक जगह कर दिया तो, लेकिन कंडक्ट ऑफ कोर्ट है, ये रिसर्च भी हम लाएंगे। और मैं कह रहा हूँ अगर कल को मुसलमानों का भी शासन आ जाता है और वो मंदिरों के खिलाफ ये बिल बनाते हैं, तो ऐसा मुसलमान या ऐसी सरकार वो संविधान के खिलाफ काम करने वाली है सर। अब मैं ये कहूँगा, अब आप कहेंगे भाई क्यों नहीं कराया था, जब भी हम गए, मैं सब पूरे मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ। सवाल क्या था, आप कहाँ ले जा रहे हो? जब भी हम अपने नहीं गोल कर दिया, हिंदू मुसलमान नहीं जब भी हम नहीं, अब मैं सर यही बता रहा हूँ, जब भी हम गए कोर्ट के पास या अपने लीगल एडवाइजर के पास, उन्होंने कहा आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वक्फ बाय यूजर आपके पास है। वक्फ बाय यूजर में यही कहा गया था कि जो प्रॉपर्टी जो 102 साल से क्यों नहीं करवाई, 1923 से क्यों नहीं करवाई? सर हमारे पास तो पुराने से पुराने पेपर हैं, जब किसी ने वसीयत करी अंग्रेजी टाइम तो के, अब करवा लो, उसमें क्या दिक्कत है? आज भी मैं इसे आपको हाई कोर्ट में चुनौती दे आज सकते भी हो। मैं इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ, ये एक बहुत बड़े मौलाना ने कही थी, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि मेरे पास वो दस्तावेज हैं जिसमें सफदरजंग एयरपोर्ट तक और आरएमएल हॉस्पिटल और जितनी भी सरकारी संपत्तियां उसमें आती हैं। हमारे एक बुजुर्ग ने इतनी बड़ी ज़मीन वक्फ करी, तो क्या आज आप आरएमएल हॉस्पिटल और जितनी भी संपत्तियां वो मुसलमानों के नाम कर देंगे? नहीं, क्योंकि हमारे